नया सिंह राठौर भी ये बात बोली है, आप भूल के भी किसी पार्टी के बातों को सुनिएगा नहीं, ये पार्टी का चुनाव ही नहीं है। आपका वोट बहुत कीमती है मेरे भाई, आप माला सिन्हा को वोट कीजिएगा। वार्ड नंबर 44 को ग्रीन और स्मार्ट पटना वार्ड बनाए हैं, आप पटना को भी ग्रीन और स्मार्ट पटना बनाएंगे। आप हमारे बात पर विश्वास कीजिए मेरे भाई, माला सिन्हा बहुत ही अच्छी पार्षद है और बहुत ही अच्छी मेयर बनेगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप भूल कर भी किसी की बात को नहीं सुनिएगा, आप सिर्फ टेबल लैंप ट्रैप 15 नंबर पे ही वोट कीजिएगा और समझ लीजिएगा कि माला सिन्हा बहुत अच्छी काम करती है, तो माला सिन्हा की ही वोट कीजिएगा। जय हिंद। यहाँ जितने भी जनता उपस्थित है या बड़े बुजुर्ग हैं, सबको हाथ जोड़ के सादर प्रणाम। हमारे पटना नगर निगम का चुनाव है, जिसमें पहले पार्षद का सिर्फ होता था चुनाव और अब मेयर, उप मेयर का, तीनों का एक साथ चुनाव होगा। पहले सिर्फ पार्षद चुन के आते थे और फिर मेयर को चुनते थे। इस बीच खरीद बिक्री होती थी और किसी को भी मेयर बनाया जाता था। जो ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसको मेयर बना दिया जाता था। इस बीच क्या होता था कि अविश्वास प्रस्ताव और फिर विश्वास प्रस्ताव, इसमें बहुत सारा काम बाधित होता था और आरोप प्रति आरोप लगता था। कोई कहे कि आप पैसा लेके ऐसे मेयर को बनाए हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आप पैसा लेके ऐसे मेयर को बनाए हैं, और बहुत कहासुनी होता था। पक्ष विपक्ष दोनों में कहासुनी होता था और काम बाधित होता था। अब राज्य सरकार का निर्णय है कि जनता मालिक है और जनता वोट करेगी, और जो पटना के 17.5 लाख वोटर हैं वो वोट करेंगे तब मेयर बनेंगे, और महिला आरक्षित सीट भी है। तो अब आपको अधिकार मिलता है राज्य सरकार से कि आप 3 वोट करेंगे। 28 तारीख को 3 वोट करेंगे, एक मेयर के लिए, एक उप मेयर के लिए और एक स्थानीय पार्षद के लिए। स्थानीय पार्षद के लिए आप सब जहां हैं वहां करेंगे, लेकिन मेयर का जो वोट होगा, उप मेयर का, वो आप पूरे पटना वासी करेंगे। उसमें ये नहीं है कि आपका क्षेत्र आता है नहीं आता है, जितने भी पटना वासी हैं, हर वार्ड के लोग हैं, हर कोई वोट करेंगे मेयर का। और मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15। 32 प्रत्याशी हैं, जिसमें मेरा नाम सबसे आगे आता है। क्यों आगे आता है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार अपने वार्ड में काम किए हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे राशन पेंशन की किल्लत हो, या फिर रोड नाली की हो। हमारे राज्य सरकार से भी फंड मिलता रहा है और केंद्र सरकार से भी, और जहाँ पे फंड की कमी हुई, जहाँ पे जो नाला या कनेक्टिविटी नहीं बना सरकारी फंड से, वहाँ पे हम अपने फंड से, अपने निजी फंड से उस नाले को बनाए, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जल जमाव की स्थिति ना बने। ऐसे ऐसे नाले को चुन के बनाए हैं जो पिछले 20 वर्ष से किसी को जानकारी ही नहीं था, और उसी नाले से जो पानी जमाव होता था, तो हमारे इलाके में हनुमान नगर, LIG, MIG जितने भी एरिया हैं सब डूब जाते थे, और NBCC के मशीन को पानी नहीं मिलता था और पानी मोहल्ला में लगा रहता था। ऐसे नाले को हम लोग बना करके NBCC से जब जोड़े, तो अब सबको पानी भी मिलता है और जल जमाव नहीं होता है।
हमारे वार्ड में जितने जगह अंबार